हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने बाइनरी ट्री के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 44 करने जा रहे हैं। आइडियली इस प्रॉब्लम को लीड कोड ईजी के प्लेलिस्ट में मैं डाल सकता था, बट समहाउ ये मीडियम मार्क्ड है। बट मेरे हिसाब से इजी मार्क कर देना चाहिए था इस प्रॉब्लम को। लीड कोड नंबर 1325 बहुत सिंपल सा स्टोरी है जो मैं आपको हमेशा से सिखाता आया हूँ। एक बाइनरी ट्री के प्रॉब्लम है, जैसे कल का भी जो POTD था, प्रॉब्लम ऑफ द डे, उसमें भी बिल्कुल इसी तरह का ही प्रॉब्लम था। बस सिंपल सा स्टोरी लिखना था और वो इजीली कोड में कन्वर्ट हो जाता। डिलीट लीव्स विद अ गिवन वैल्यू, मतलब आपको एक रूट दे रखा है बाइनरी ट्री का और एक इंटीजर टारगेट दे रखा है। यू हैव टू डिलीट ऑल द लीफ नोड्स जिनका वैल्यू जो है टारगेट के बराबर हो। ठीक है, नोट दैट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस प्रॉब्लम का यही है कि अगर आपने एक लीफ नोड को डिलीट किया जिसकी वैल्यू टारगेट थी, उसको अगर आपने डिलीट किया, इफ इट्स पेरेंट नोड बिकम्स अ लीफ नोड, है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 2 था, ऊपर कोई रूट वूट होगा, नीचे यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो देखो ये तो लीफ नोड है और इसकी वैल्यू 2 है। मान लेते हैं टारगेट हमारा 2 था। तो देखो अगर यहाँ पर मान लेते हैं, इसको तो डिलीट कर दोगे क्योंकि देखो ये लीफ है, इसका वैल्यू टारगेट के बराबर है, तो ये डिलीट हो गया। जब ये डिलीट हुआ तो अब देखो बाद में इसका जो पेरेंट था ना, ये पेरेंट था, अब ये लीफ बन चुका है और इसका वैल्यू भी टारगेट के बराबर, तो आपको इसको भी डिलीट करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, यही चीज़ बोल रहा है। if its parent node has become leaf node and has the value target, it should also be deleted. You need to continue doing that until you cannot, है, करते रहना जब तक वो उसकी वैल्यू टारगेट के बराबर होते जाए और वो लीफ बनता जाए, तब तक आपको डिलीट करते जाना है। जैसे ये एग्जांपल देख लो, यहाँ पर ये लीफ नोड है, ये लीफ नोड है, ये भी लीफ नोड है, बट यहाँ पर टारगेट का वैल्यू 2 है मेरा। तो किसको किसको डिलीट करना है? जो लीफ नोड है जिसकी वैल्यू टारगेट के बराबर है, उसको डिलीट करना। तो इसको करेंगे और इसको करेंगे। इन दोनों को जैसे ही डिलीट करोगे, मान लेते हैं इन दोनों को हमने डिलीट मार दिया, अब देखो ये लीफ नोड बन चुका है। ठीक है, तो ये भी टारगेट के बराबर ही तो है इसकी वैल्यू, इसको भी डिलीट मारना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये तो 1 के बराबर है, छोड़ो। इसको देखते हैं, ये लीफ नोड है, इसकी वैल्यू टारगेट के बराबर है, इसको डिलीट मारो। ओके, तो बच गया क्या? 134। आंसर देखो वही है, 134। ठीक है, तो मैंने आपको हमेशा से ये बताया कि जब भी ट्री का प्रॉब्लम होता है, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, रिकर्शन लिखते हैं, स्टोरी बनाते हैं सिंपल सा और उसको कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और रिकर्शन लीप ऑफ फेथ लगाते हैं। देखता है क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान के चलो, कल जैसे समझाया था, बिल्कुल आज भी वैसे ही समझाऊंगा। कि मान लेते हैं रूट यहाँ पर, आप यहाँ पर खड़े हो, आप बोल रहे हो भाई मुझे नहीं पता, इतना बड़ा ट्री है, मैं नहीं सॉल्व कर सकता इतने बड़े ट्री का प्रॉब्लम। तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई सुनना, तू ना रिकर्शन हिट मार दे और लेफ्ट सब ट्री का आंसर निकाल के ले आना। ठीक है, और तू रिकर्शन मार दे और राइट सब ट्री का आंसर निकाल कर ले आना। ठीक है, जो भी आंसर आएगा मुझे असाइन कर देना मेरे लेफ्ट और राइट में, है ना। तुम रूट पर खड़े हो, तुम ऐसा बोल रहे हो, ठीक है, कि लेफ्ट का आंसर ले आना, राइट का आंसर ले आना। तो जैसे मान के चलते हैं, फंक्शन का नाम क्या था? डिलीट था, डिलीट नोड जो भी होगा। ठीक है, यहाँ पर रूट पास किया गया था और यहाँ पर टारगेट था। ठीक है, तो तुम क्या बोल रहे हो कि भाई तुम, मुझे नहीं पता, इतना बड़ा ट्री का आंसर मैं नहीं निकाल सकता। तो तुम बोल रहे हो ना कि भाई मैं लेफ्ट सब ट्री को बोल दूंगा कि तू डिलीट नोड करके ले आना मेरे लिए। यानी कि देखो तुमने सेम फंक्शन कॉल कर दिया रूट के लेफ्ट के लिए, सिमिलरली तुमने सेम फंक्शन कॉल कर दिया डिलीट नोड रूट के राइट के लिए। ठीक है, कॉल कर दिया और तुमने बोला वहाँ से जो भी आएगा ना, रूट के लेफ्ट से जो भी आंसर आएगा, मैं अपने रूट के लेफ्ट में उसको डाल लूँगा, रूट का लेफ्ट में उसको डाल लूँगा। ठीक है, और रूट के राइट से जो आएगा, रूट के राइट में अपने में उसको रूट के राइट में डाल लूँगा। ठीक है, तो अब इस रिकर्शन का टेंशन है ना, ये डिलीट नोड जो है रिकर्शन, अब ये इसका टेंशन है कि लेफ्ट सब ट्री का वो सॉल्व करके ले आएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आप ये अज्यूम करो कि लेफ्ट सब ट्री का आंसर वो ले आएगा और राइट सब ट्री का आंसर वो ले आएगा। आपको बस क्या करना है, इस रूट का लेफ्ट में और इस रूट के राइट में उसको असाइन कर देना, जो भी वो रिटर्न करेगा, है ना। लेफ्ट वाला सब ट्री का जो भी आंसर आएगा, राइट वाला सब ट्री का जो भी आंसर आएगा, उसको बस असाइन कर देना रूट के लेफ्ट में और रूट के राइट में। दैट्स इट। और सिंस आप रिकर्शन कॉल कर रहे हो, तो हो सकता है कि रूट जो है मेरे नल के बराबर हो जाए, रूट इज इक्वल टू नल, तो यहाँ पर रिटर्न कर दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब याद करो, इतना तक तो प्रॉब्लम हमको सॉल्व हो ही गया, है ना। ट्री नोड एस्ट्रिस्क रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, ये फंक्शन का डेफिनेशन है। देखो यहाँ तक तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो ही गया, राइट, है ना, सब कुछ आपने कर दिया।
अपने लेफ्ट वाले सब ट्री में रिकर्शन कॉल करके बोल दिया भाई सॉल्व करके ले आना, मैं नहीं कर रहा पूरा ट्री, आपने राइट वाले को भी कॉल कर दिया। अब प्रॉब्लम एक और चीज़ बोल रखा है कि चल ठीक है लेफ्ट और राइट सब ट्री मान लेते तेरा सॉल्व हो भी गया ना, तो अगर तू लीफ नोड बन चुका है, अगर पेरेंट नोड मतलब अगर तुम पेरेंट नोड थे ना अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री के लिए, तुम जो रूट हो तुम अपने लेफ्ट और राइट के लिए पेरेंट हो, तो अगर मान लेते तुम लीफ बन गए, तो अगर तुम लीफ बन गए और तुम्हारी वैल्यू टारगेट के बराबर हुई तो तुम्हें भी डिलीट करना पड़ेगा मुझे, है ना। तो मैं रूट से ये बोल रहा हूँ कि देख भाई, अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर तुम जो हो तुम लीफ नोड बन गए, मतलब तुम्हारा लेफ्ट से नल, लेफ्ट में तुमने नल असाइन देख लिया कि तुम्हारे लेफ्ट में भी नल ही आया है एंड तुम्हारे राइट में भी नल हो चुका है, मतलब तुम भी लीफ नोड बन चुके हो, ठीक है। तो तुम बस एक चीज़ चेक कर लेना कि क्या तुम्हारा वैल्यू भी टारगेट के बराबर है। यस, अगर टारगेट के बराबर है तो तुम भी डिलीट हो जाओ, तो मैं तुम्हें भी नल बना के भेजूंगा ऊपर, और अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारा वैल्यू भेज देता हूँ, रिटर्न रूट भेज देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखो ये लाइन तो बहुत क्लियर रहा होगा तुम्हारे लिए, समझ में आ चुका होगा। ये लाइन तो बड़ा सिंपल है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो बोल रखा है। देखो रूट जो है, रूट ने अपने लेफ्ट बच्चों के लिए आंसर निकाल के ले आया, राइट बच्चों के लिए आंसर निकाल कर ले आया और अपने लेफ्ट और राइट में असाइन कर दिया। अब रूट खुद पेरेंट था अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड के लिए, तो हमें पेरेंट के लिए भी तो चेक करना था। प्रॉब्लम में दे रखा है कि अगर रूट ही लीफ नोड बन चुका है, रूट का लेफ्ट नल हो गया, रूट का राइट नल हो गया और उसका वैल्यू भी टारगेट के बराबर हो चुका है, तो उसको नल बना के भेज दो। तो मैं रूट ना भेज के नल भेज दूंगा, और ऐसा नहीं हुआ तो रिटर्न रूट कर दूंगा, ठीक है। एक सिंपल सा ड्राई रन करो, यहाँ पर और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट ड्राई रन मैं अभी कर रहा हूँ, बट हमेशा ड्राई रन मैं नहीं करूँगा, ताकि आप ड्राई रन करो, ताकि आपकी और क्लैरिटी बढ़ेगी, ठीक है। अभी देखो आप रूट यहाँ पर हो, आपने बोला मुझे नहीं आता है सॉल्व करना, मैंने लेफ्ट चाइल्ड पर रिकर्शन मार दिया, अब वो सॉल्व करके ले आएगा, ठीक है। तो अब मेरा कंट्रोल यहाँ पर आ चुका है, रिकर्शन, ठीक है। तो इसने भी सेम बोला कि भाई मुझे नहीं आता सॉल्व करने, मैं अपने लेफ्ट चाइल्ड को बोल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पर आ गए, तो यहाँ पर अभी कंट्रोल हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये भी यही बोलेगा कि भाई मुझे नहीं आता, मैं लेफ़्ट चाइल्ड पे जा रहा हूँ। तो लेफ़्ट चाइल्ड पे गया तो कुछ नहीं मिला, तो रिटर्न नल हो गया। फिर राइट चाइल्ड पे गया तो कुछ नहीं मिला, रिटर्न नल हो गया। तो देखो इसका लेफ़्ट और राइट भी चेक हो गया इस रूट का ना, ये लाइन चेक हो गया। बट अब हमने चेक किया कि अरे ये तो लीफ है, मतलब रूट का लेफ्ट नल है ना, रूट का राइट भी नल है, राइट है ना, इसी रूट का लेफ्ट और राइट नल है, और इसका वैल्यू क्या है, खुद टारगेट के बराबर है। तो मैंने क्या बोला, इस केस में नल रिटर्न कर दूंगा, तो मैंने नल रिटर्न कर दिया, है ना। तो इससे हुआ क्या कि इस 2 के लेफ्ट में देखो नल आ गया, है ना, क्योंकि नल आया, नल मैंने भेजा, और 2 के राइट में तो ऑलरेडी नल है, ठीक है, ओके। तो अब इस 2 को देखो, इस 2 का लेफ्ट से रिटर्न आ चुका है, नल आया था, इस 2 के राइट में ऑलरेडी नल है, तो 2 के राइट में कुछ रिकर्शन कॉल मारोगे तो खुद वो रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि नल है 2 के राइट में, ठीक है। तो इसके भी राइट में नल है। अब मैं इसके लिए अब ये वाला लाइन चेक कर रहा हूँ कि क्या तुम्हारा वैल्यू लेफ्ट और राइट चाइल्ड नल है, बोलेगा हाँ। तुम्हारा वैल्यू टारगेट के बराबर है, बोलेगा हाँ। तो मैंने बोला भाई तुम्हें भी डिलीट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर नल भेज दे रहा हूँ, ठीक है। और आप डिलीट लगा सकते हो, मतलब डिलीट जो भी रूट का वैल्यू होगा, है ना, उसको डिलीट कर सकते हो आप चाहे तो, है ना। यहाँ पर एक लाइन लिख देना, डिलीट रूट ऐसे करके, ठीक है, कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने नल रिटर्न कर दिया, तो इसकी भी कहानी ख़त्म, ठीक है। अब इस 1 में जब आप खड़े हुए थे तो आपने लेफ़्ट पर हिट मारा था, तो लेफ़्ट से आपको क्या मिल गया, देखो तो नल मिल गया। अब आपकी बारी कि अब राइट चाइल्ड को बोलोगे कि भाई तू सॉल्व करके ले आ, मैं नहीं कर रहा, तो राइट चाइल्ड पर रिकर्शन गया, ठीक है। रूट अभी यहाँ पर है, तो ये भी वही बोलेगा कि भाई मैं नहीं सॉल्व कर रहा इतना बड़ा प्रॉब्लम, मैं लेफ़्ट चाइल्ड को बोल देता हूँ, वो सॉल्व करके ले आएगा। फिर 2 पर आए हम लोग, ठीक है। तो 2 बोलता है कि भाई लेफ़्ट और राइट चाइल्ड मेरा नल है और मैं टारगेट के बराबर हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे डिलीट करना पड़ेगा, तो मैं रिटर्न नल कर देता हूँ अपने पेरेंट को। तो इसने अपने पेरेंट को नल रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो 3 का लेफ्ट चाइल्ड का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, 3 का राइट चाइल्ड का प्रॉब्लम, रिकर्शन हिट मारा मैंने, राइट चाइल्ड में 4 है, ये लीफ नोड है बट ये टारगेट के बराबर नहीं है, तो मैंने क्या किया, रिटर्न रूट कर दिया। तो इसने क्या रिटर्न किया, 4 रिटर्न किया। तो ऑब्वियस सी बात है 3 का राइट चाइल्ड में 4 असाइन हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी असाइन था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
अब देखो तो 3 लीफ नोड है क्या? नहीं, 3 लीफ नोड नहीं है, तो ये वाला केस हिट नहीं होगा 3 के लिए। 3 डायरेक्टली अपना वैल्यू भेज देगा, तो इसने क्या किया, 3 भेज दिया, तो 1 के राइट साइड में 3 असाइन हो गया, जो कि ऑलरेडी असाइन भी था। ठीक है, तो देखो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। सिंपल सा ड्राई रन था, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि आप ये स्टोरी लिख पा रहे हो कि नहीं, है ना। ठीक है, और इस तरह का स्टोरी लिखना मैंने बहुत अच्छे से समझाया रिकर्शन कंसेप्ट्स वाले प्लेलिस्ट में, मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, आपको ज़रूर से देखना। फिर ना आप लिंक ट्री बाइनरी ट्री में रिकर्शन रिलेटेड प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आप खुद सोचो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा इसका, ओ ऑफ एन होगा, हर नोड्स को एक ही बार विजिट कर रहे हो। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है ट्री के प्रॉब्लम्स में, जितना उसका हाइट है या तो डेप्थ है उस ट्री का, ओ डेप्थ ऑफ ट्री, है ना। तो वर्स्ट केस में किसी ट्री का डेप्थ कितना हो सकता है, जितने नंबर ऑफ उसके नोड्स हैं, मतलब स्क्यूड ट्री। स्क्यूड ट्री में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ नोड्स है उतने नंबर ऑफ ट्री हो जाता है, सॉरी उतने नंबर ऑफ डेप्थ हो जाता है, क्योंकि देखो सारे नोड्स ना एक ही तरफ पूरे स्क्यूड हो चुके हैं। ठीक है, तो वर्स्ट केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन हो जाएगा। और ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सिस्टम का आपने स्टैक स्पेस लिया है, स्टैक स्पेस ऑफ सिस्टम। ठीक है, वरना इसके अलावा आपने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, ये तो सिस्टम का स्पेस लगा क्योंकि आपने रिकर्शन हिट मारा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है। जल्दी से फिनिश करते हैं कोड करके। ओके, तो देखो मैंने ऑलरेडी कोड कर दिया है, 3-4 लाइन का ही कोड था। देखो अगर रूट मेरा नल हुआ तो रिटर्न नल कर देंगे, जो मैंने आपको सिखाया था वहाँ पर वही चीज़ है। रूट का लेफ्ट में जो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना आता तो मैं रिकर्सिवली कॉल कर दिया रूट के लेफ्ट के लिए। ठीक है, और मैंने ट्रस्ट कर लिया, रिकर्शन लीप ऑफ फेथ इसी को बोलते हैं। मैं भरोसा करता हूँ कि लेफ्ट सब ट्री का ये सॉल्व करके ले आएगा मेरे लिए। ठीक है, और जो भी रिजल्ट आएगा मैं रूट का लेफ्ट में असाइन कर दूंगा, और इसी तरह रूट का राइट सब ट्री से जो भी रिजल्ट आएगा मैं रूट के राइट में असाइन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और जब सब कुछ हो जाए तो मैं चेक कर लूँगा कि क्या ये रूट खुद लीफ तो नहीं बन गया। रूट का लेफ्ट अगर इज इक्वल टू नल हुआ, रूट का राइट इज इक्वल टू नल हुआ, एंड रूट का वैल्यू इज इक्वल टू टारगेट हुआ, तो मैं रिटर्न नल कर दूंगा। ठीक है, ओके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिटर्न रूट कर देंगे। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। रिमूव लीफ, ओके, यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दी हमने। हाँ, Indeed, yes, we have passed all the test cases. कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।